हेलो गाइस। आज का टॉपिक अपन देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल देखेंगे कि किस प्रकार से उसको फेजिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं सीपीयू के अंदर। तो ये सारी प्रोसेस अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे कोई भी अपन इनपुट के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इनपुट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल से क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जैसे अपन गोल गोल स्टेप बाय स्टेप, फेस बाय फेस उसे सर्कल में उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल को फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर की ऑपरेशनल प्रोसेसेस है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो फेज बाय फेज प्रोसेस की जाती है ठीक है, फर्स्ट फेजिंग करना, फिर डिकोडिंग करना, फिर एग्जीक्यूशन करना, इस कि हर जो फेस है दिए हुए स्टेप बाय स्टेप उसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस कंप्यूटर में स्टार्ट होने से शट डाउन होने तक सीपीयू के द्वारा लगातार रिपीट होती रहती है। क्या होती? जब तक वो अपन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहते हैं तब तक वो क्या करती है, इस जो प्रोसेस वो क्या करती है, इस कंप्यूटर सिस्टम में चलती रहती है। ठीक है, तब तक कि उस जो सी जब तक कि वो शट डाउन ना हो जाए तब तक सीपीयू क्या करेगा, उसे रिपीट करता रहेगा उसी साइकिल को। ठीक है, जब तक कि वो क्या शट डाउन ना हो जाए। ठीक है, तब तक कि ये प्रोसेस चलती रहती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। ठीक है, तो सीपीयू यहाँ पे देखेंगे कि सीपीयू एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। क्या करता रहता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है वो क्या करता है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा देते हैं वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे क्या करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में बहुत सारे फेसेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले अपन कोई सा भी मेमोरी, जैसे अपन मेमोरी से कोई सा भी इंस्ट्रक्शंस लेना है, जैसे यहाँ पे फेचिंग हुआ, ठीक है, डिकोड हुआ, एंड रीडिंग हुआ, रीड यानी डायरेक्ट, और देन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मेमोरी से वो क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा, फेच करने के बाद उस डेटा को डिकोड करेगा यानी कि खोल के देखेगा, ओपन करके देखेगा, कि चेक करेगा कि इसमें है क्या। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसे डिकोड क्या करेगा, चेक करेगा, डिकोड कर देगा, ओपन कर देगा उस कोड को, और वापस नेक्स्ट वाले उस इंस्ट्रक्शन को भेज देगा। देन उसे सीपीयू के पास क्या करेगा, एग्जीक्यूट के लिए दे दिया जाता है। तो एक इंस्ट्रक्शन भी वो सभी फेसेस से होते हुए सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाती है। ठीक है, द फेस क्या आते हैं, ये जो मैंने फेसेस बताए हैं वो क्या आते हैं, जैसे अलग अलग यहाँ पे फेसेस है, फेस नाम दे दिया है, या फिर कह सकते हैं अपन स्टेप्स। ठीक है, जैसे फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, ये क्या हो गए, इसके फेस हो गए। ठीक है, तो और सीपीयू में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए फेस को रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है एक सर्कल के प्रकार के इस प्रकार से रिपीट होती रहती है। ठीक है, क्या करते हैं, रिपीट होती रहती है। देन दूसरे, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के लिए पूरा सर्कल एक बार पूरा एक फेस करना पड़ेगा, पूरा फेचिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा, रीडिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेगा, तो ये पूरा सर्कल एक बार एक इंस्ट्रक्शन के लिए चलेगा। ठीक है, जो पूरा सर्कल है किसके लिए, एक इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये पूरा सर्कल घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने भी सारे अपन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट कराएंगे उतनी बार ये क्या करेगा, सर्कल जितनी सारी प्रोसेस क्या करेगी, चलेगी। ठीक है, तो ये फेसेस क्या कहलाएंगे,
रिपीट होंगे बार बार, जितने इंस्ट्रक्शंस आएंगे उतने बार वो क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना। फेच का काम क्या होता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आना। ठीक है, जो भी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या फिर कोई मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा दिया गया उसे फेच करना। फेच यानी कि लेना। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होता है, दूसरा स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना यानी कि उस इंस्ट्रक्शन को, कोड को देखना है कि वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या, उसे चेक करना है। ठीक है, वो उसका क्या परफॉर्म करना है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें क्या करता है, चेक करता है, उस कोड को ओपन करके देखता है, डिकोड करता है। जो इनकोड कोड में बन के आता है, इनकोड क्या हाइड होता है कि वो दिखता नहीं कि डेटा क्या, इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, लेकिन जब डिकोड में आ जाता है तो डिकोड होने के बाद अपन उसे देख सकते हैं कि ये कोड क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर देखेंगे। तीसरा है मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना। इफेक्टिव एड्रेस यानी कि मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है, जब इनडायरेक्ट एड्रेस एग्जीक्यूट करता है। कब इनडायरेक्ट किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, किसी इंस्ट्रक्शन को इनडायरेक्ट एग्जीक्यूट करवाता है, तब ये क्या करेगा, मेमोरी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो उसे रीड करना। ठीक है, इनडायरेक्टली रीड करना, मेमोरी से इनडायरेक्टली रीड करना क्या कहलाएगा, मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना। ठीक है, ये कौन सा हो गया, मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस, इनडायरेक्ट उसे मेमोरी से रीड करना। ठीक है, और डायरेक्ट कौन सा हो गया, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना। ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट फेचिंग करना। और ये जो मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना, ठीक है, ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, जो लास्ट स्टेप होगा वो सीपीयू में क्या कर देगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसे एग्जीक्यूट कर दी और प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब तक इंस्ट्रक्शन अपन देंगे तब तक ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। तो ये बार बार चलती रहती, यानी कि रिपीट होती रहेगी। जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे उतने बार एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार वो क्या करेगा, फिर से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, इसका डायग्राम देखेंगे। इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा दिख रहा होगा सभी को। तो फेच इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करना, मतलब मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन रखा है उसको लेके आना। फिर डिकोडिंग का काम क्या है कि उस कोड को डिकोड करना या इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। इंस्ट्रक्शन क्या करना, डिकोड करना, यानी कि उसे चेक करना है कि ये कोड का कौन सा कोड है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रक्शन से इसे ओपन करके देखना है। देन रीड एड्रेस फ्रॉम टू मेमोरी, ये क्या करता है, मेमोरी से एड्रेस को रीड करता है। एड्रेस को ये रीड करता है, यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेस का यूज करके पहले उस एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस को रीड करता है और देन उसके अंदर जाता है। उस एड्रेस को रीड करने के बाद उसके अंदर किसी इंस्ट्रक्शन पे जाता है कि उस एड्रेस के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन रखा हुआ, उस एड्रेस को रीड करता है और
लेके आता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली उसे इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस का यूज करके मेमोरी से क्या करता है, रीड करता है। देन ये क्या करता है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सीपीयू में जब वो पूरी फेज से कंप्लीट होने के बाद सीपीयू में क्या कर देगा, उसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट किस लिए, प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसमें देन प्रोसेस होने के बाद उसे कम्प्लीटली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही दूसरे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शंस आती है तो वापस से फेज से स्टार्ट हो जाएगा, फेज इंस्ट्रक्शंस। देन उसे डिकोड करेंगे, फिर उसे रीड करेंगे जो भी एड्रेस से, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल से, तो ये साइकिल यानी कि गोल सर्कल, ये चारों ओर घूमता ही रहता है, ठीक है। सर्कल के आधार पर स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ, डायग्राम बना हुआ है। देखो इनके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना। इंस्ट्रक्शन को कैसे फेच करेंगे, अपन देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दिया था डायग्राम में कि क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस से फेच करेंगे, जो कि सीपी प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर रहता है। किस में स्टोर रहता है, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का यूज अपन इसलिए करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। क्या करता है, जो प्रोग्राम काउंटर का यूज क्यों करता है अपन, कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर रहता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन फेच करके लाएंगे, फेच होगा, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन अपन फेच करेंगे वो किस में स्टोर करवाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और जब फेज ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, जब वो मतलब कि वो फेजिंग कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती, तो जो प्रोग्राम काउंटर है दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट करता है। यानी कि पीसी को जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है कि जो इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आने वाला है उस एड्रेस को एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। जो दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट कर लेता है कि इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होने वाला है। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे डिकोड। देखो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन ये दूसरा फेस है इसका, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का जो भी रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन उपस्थित है जो अपन स्टोर कर रखे हैं, वो उसे इनकोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड के द्वारा इंटरप्रेटेड किया जाता है। तो जब वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से में उपस्थित, वो किस में रहेगा, इनकोड में कि उस इनकोड इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो जो इनकोड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो कोड होता है वो क्या रहता है, हाइड रहता है, किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। और जैसे ही अपन डिकोडर का यूज करेंगे तो डिकोडर के बाद क्या करेंगे, डिकोडर में उसमें वो कोड दिख जाएगा कि आखिर ये कोड, ये इंस्ट्रक्शन है क्या, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ तो इंटरप्रेटेड करेगा, यानी कि उसको चेक करेगा, इंटरप्रेटेड करेगा मीन उसे चेक करेगा, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उन्हें क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है।
ठीक है, चेक कर रहे हैं। यदि इंस्ट्रक्शन का एक इनडायरेक्ट एड्रेस होता है तो इफेक्टिव एड्रेस को मेमोरी से रीड कर लिया जाता है। अगर इनडायरेक्ट एड्रेस होता है तो इफेक्टिव एड्रेस को मेमोरी से क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। किसको, इफेक्टिव एड्रेस का। अन्य ज़रूरी डेटा मेन मेमोरी से फेच कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी डेटा मिलता है अदर्स डेटा वो भी क्या कर लेते हैं, मेन मेमोरी से फेच कर लिया जाता है। अगर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट होता, यदि वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट होता है तो क्या करते हैं, तब उसे ऑपरेंड को डायरेक्टली रीड कर लिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे ऑपरेंड होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, जो ऑपरेंड होता है यानी कि एड्रेस फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, और ये ऑपकोड होता है। तो यहाँ से क्या करता है, ये मेमोरी होती है, इससे इस प्रकार से कनेक्टेड होता है। तो मेमोरी से डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, रीड कर लिया जाता है। ठीक है, मेमोरी से क्या कर लिया जाता है, डायरेक्ट उसे रीड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आती है। ठीक है, पहली कौन सी, यदि इनडायरेक्ट एड्रेस होता तो इफेक्टिव एड्रेस को मेमोरी से रीड कर लिया जाता, और अन्य ज़रूरी डेटा भी मेन मेमोरी से क्या कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं। कि जो यूजफुल डेटा है, यूज में आने वाले हैं, उसे क्या कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं, यानी कि वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यदि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, सीधा अपन जो भी ऑपरेंड को डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो भी ऑपरेंड है, जो डेटा है, उसे डायरेक्टली अपन क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, देन जो लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ये फोर्थ फेज है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट डिकोड हुई इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सिग्नल के रूप में सीपीयू के फंक्शनल यूनिट में भेज देती है। ठीक है, इसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत के आधार पर उस टास्क को पूरा करता है, जैसे रजिस्टर में वैल्यू को रीड करना आदि। देखो, इस पॉइंट का क्या है मेन, कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हुआ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसे जो भी डिकोडर से डिकोड आता है, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशंस आती है, उसे क्या कर देता है, एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल सिग्नल के रूप में एक सीपीयू के फंक्शनल यूनिट में भेज देती है। क्या करती है, जो कंट्रोल यूनिट होती है, जो एग्जीक्यूशन के अंदर, जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, वह क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल के रूप में एक फंक्शनल सीपीयू के फंक्शनल यूनिट में उसे क्या कर देती है, सेंड कर देती है। ठीक है, तो सीपीयू उसके बाद क्या करता है, उसके जो इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो भी टास्क है उसको पूरा कर देता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सीपीयू क्या करता है, फंक्शनल यूनिट में से ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत टास्क है कि किस काम के लिए इस इंस्ट्रक्शंस में क्या आउटपुट देना है, वो सीपीयू आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो उस टास्क को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उस इंस्ट्रक्शन को टास्क को कंप्लीट करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर में वैल्यू को रीड करना, जैसे मेमोरी से रजिस्टर से जब किसी इंस्ट्रक्शन या किसी वैल्यू का अपन प्रोसेस के लिए सीपीयू में एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करते हैं, जो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट की जो फंक्शनल यूनिट में भेज देते हैं, वहाँ से क्या करता है, सीपीयू से एग्जीक्यूट कर लेता है और देन उसे क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, उसे आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है,
तो सभी लोग इस को अच्छे से करें, इस क्वेश्चन को समझें, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।